बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, आदर्श विहार ये कॉलोनी, इसकी खबर मैंने आपको 1 डेढ़ महीने पहले भी दिखाई थी। लोग जो है काफी परेशान थे और परेशानी जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन प्रशासन के जो कानों पर है ना, जूं तक नहीं रेंग रही। अगर मैं आम भाषा में बात करूं, इन लोगों का कहना है कि विकास के नाम पे धेला दे रखा है। अधिकारी जो है बात सुनने को तैयार नहीं है, जेडीए प्रशासन मौन बैठा है। हालत देखिए कि इन लोगों को इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात जो है अब मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। कम से कम मीडिया के माध्यम से ही कोई सुन ले इनकी बात। मैं एक बारी पूरा मामला जो है इनसे ही आपको इनके मुंह से सुनवा देती हूँ कि क्या है पूरा मामला, क्यों महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है। एक बार मुझे आपका नाम बताइए और थोड़ा सा ये मामला बताइए क्या है। मेरा नाम एडवोकेट अशोक भारद्वाज है और मैं आदर्श विहार में मेरा प्लॉट है। मेरे भाभी जी का प्लॉट है और ये लगभग 20 साल पुराना मामला है। ये खसरा नंबर 5, 448 और 449, जिसके अंदर खसरा नंबर 5 है वो गोविंदपुरा का है और खसरा नंबर 448 है वो हाथोस का है, 449 है वो हाथोस का खसरा नंबर है। इन तीनों खसरों नंबर में एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेंट नक्शा है वो जेडीए के अंदर प्रस्तुत किया गया। उससे पहले लक्ष्मी नारायण जी और छोटे लाल जी जो 27 बीघा भूमि है खसरा नंबर 449 की, उसमें ये बरोबर के आधे आधे हिस्सेदार हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण जी ने है जो अपने आधे हिस्से में से 20/27वां हिस्सा है वो सीसराम रणवा जी को जरिए पावरो पटोड़नी संपूर्ण अधिकार उनको दे दिए। इसी प्रकार से जो दूसरे इनके भाई थे छोटी लाल जी जो 27 बीघा के आधे हिस्से के काबिज थे, उन्होंने मंजू कौशिक और डॉक्टर वीके कौशिक इनको 11 बीघा जमीन का है वो मुख्तारनामा करवा दिया। अब मुख्तारनामा इनका हो जाता है 30/10/2002 को लिखा जाता है, 18/12/2002 को जेडीए की 90B होती है। और उससे पहले लक्ष्मी नारायण जी, छोटे लाल जी, शीशराम शीशराम जी और महिपाल जी और साथ में मंजू कौशिक, डॉक्टर वीके कौशिक, इन्होंने मिलकर के और अपने अपने हिस्से में जो भूमि थी या जो इनके पास पावर था उसकी वहां पर 90B के लिए आवेदन कर दिया जेडीए में। जेडीए में आवेदन करने के बाद में 18/12/2002 को ही, जबकि इनका पावर ऑफ अटॉर्नी 30/10/2002 को लिखा जाता है और 18/12/2002 को 90B हो जाती है। जो 449 नंबर खसरे की 90B है वो 1415 1416 18/12/2002 को होती है। और खसरा नंबर 5 और 448, क्योंकि ये 449 से सटा हुआ एरिया है, इसकी जो 90B है वो 417 418 18/12/2002 को ही होती है। और 18/10/2002 को एग्रीमेंट मुख्तारनामा लिखा जाता है, लेकिन वो पंजीकृत नहीं होता है। वो भी पंजीकृत 18/12/2002 को ही होता है। यानी फाइल है वो जेडीए स्तर से लेकर के और कॉलोनाइजर साथ में जो काश्तकार थे, इन सब ने मिलकर के एक रफ्तार से जोड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस की तरीके से। और उसके बाद में इन सब ने मिलकर के एक साजिश रच करके और हमारे को प्लॉटिंग की, जिसके अंदर इन्होंने अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी उसके आधार पे ही इन्होंने क्या किया, शीशराम जी ने 8/9/2003 को उसका बेचान नामा कर देते हैं महिपाल जी को। और इसी प्रकार से मंजू कौशिक जी हैं वो भी महिपाल जी को बेचान कर देती हैं। अब जब बेचान कर दिया तो मालिकाना हक आ गया महिपाल जी के पास और वीके कौशिक जी के पास। अब उन्होंने है जो इस यहाँ एक कॉलोनी सृजित करने की सोची सब लोगों ने मिलकर के, और हमारे को यहाँ प्लॉटिंग कर दी। और प्लॉटिंग करने के बाद में हमारे को साइट प्लान दिया गया, रसीदें दी गई और पूरा है ना कब्जा भी लिया हम लोगों ने। कुछ समय बाद में काश्तकारों के बीच में और डेवलपर्स के बीच में है वो विवाद होता है और 2010 के अंदर काश्तकारों के द्वारा एक एफआईआर शीशराम जी और जो कॉलोनाइजर थे उनके खिलाफ एक दर्ज करवाई जाती है। और जब उस एफआईआर के अंदर उनसे एक बयान लिए जाते हैं, जब वो कहते हैं कि अभी हमारा और काश्तकारों का बीच में विवाद चल रहा है। और ये आप जब देखोगे कि जो प्लॉटधारी भी हैं उस समय इतने जागरूक रहे कि उन्होंने भी
83 से लेकर के 86 और 88 से लेकर के 92 एफआईआर करधनी के अंदर है। और जेडीए के अंदर एक एफआईआर 2010 के अंदर 35/2010 समथिंग एक जेडीए थाना उस समय खुला था। उस समय वहां भी एक एफआईआर हमने दर्ज कराई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने ये माना कि ये जो भूखंडदारी हैं ये सही हैं, और उन्होंने भी जब अपने बयान दिए तो वहां जो साइड प्लान के ऊपर पोजीशन लेटर के ऊपर जो सिग्नेचर थे, उन्होंने वहां पर ये बयान दिया है कि जो ही सिविल नेचर का मामला खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद में है जो हम इनको प्लॉट दे देंगे। अब कुछ समय बाद में क्या होता है कि ये लोग 90B को चैलेंज करते हुए और चले जाते हैं जेडीए ट्रिब्यूनल के अंदर, और वहां से ये संभागीय आयुक्त जाते हैं। दोनों जगह इन खारिज हो जाता है इनका मामला, 90B को सही मान लिया जाता है, जबकि ये कह करके चले खासकर कि ये जो 90B में जो हमारे साइन हैं वो सही नहीं है, गलत इनके द्वारा किए गए हैं। आफ्टर देन ये राजस्व विभाग जाते हैं और राजस्व न्यायालय के यहाँ से भी इनकी निगरानी याचिका खारिज हो जाती है, और उसके बाद में 90B के मूल आदेश को चैलेंज देते हुए हाईकोर्ट के अंदर 15/981/2013 और 6748/2010 ये कहते हुए कि ये 90B गलत की गई है, इसमें हमारे फर्जी साइन है जो इनके द्वारा बनाए गए हैं। और उसके बाद में आप देखिए 23 और 24 के अंदर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। दैट मीन्स एक मौन स्वीकृति, और ये चीज मान ली गई कि जो 2002 के अंदर जो 90B हुई थी वो सही थी, और वो केस हाईकोर्ट से विड्रॉ कर लिए। जिन्होंने 90B को फर्जी बता करके चल रहे हैं वो ही केस को विड्रॉ कर लेते हैं, और विड्रॉ करने के बाद में सीधा सा मैटर के आज से पहले जितना भी इन्होंने, चाहे वो जेडीए ट्रिब्यूनल में, संभागीय आयुक्त के, राजस्व न्यायालय के अंदर जितना भी समय इसलिए स्पेंड किया गया कि उस समय ये एरिया तेजी से डेवलप कर रहा था। इन लोगों के मन में एक मंशा थी कि झोटवाड़ा के पास का एरिया है, और झोटवाड़ा के पास का ये एरिया होने के कारण से अब भूमि का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने ये देख करके एक षड्यंत्र रचा है, और अब षड्यंत्र का मेन जो पास आता है वो अब आएगा। ये जहां जहां भी मैंने आपको बोला, जहां जहां केसेस रहे वहां जेडीए पार्टी रही है, संभागीय आयुक्त पार्टी रहा है। जब ये पार्टी रहे हैं, आज आदर्श विहार की फाइल अगर देखेंगे तो उसमें 20 किलो 50 किलो वजन है जेडीए के अंदर। और उसके बाद में क्या करते हैं, उधर से विड्रॉ करते हैं। उन्होंने देखा कि प्लॉटदारी तो सोए हुए हैं, लेकिन जिनकी कड़ी मेहनत की, खून पसीने की, पैसे की कमाई होती है, और आज 20 साल से जो किराए को रेंटों में दौड़ रहे हैं, उनका दुख वो ही जानता है। तो अब आप लोग बना भी नहीं सकते थे। हमारे को यहाँ पर अब यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब विड्रॉ कर करके एक नया खेल चालू होता है। अब देखिए आप, पुरानी चीजों को सबको है ना जेडीए देखता है, ना कोई देखता है, न एफआईआर के अंदर जो एफआईआर लगी उनको कोई देखता है, और वहां पर एक नई एप्लीकेशन लगा दी जाती है किस चीज की, नक्शा पास करवाने की, नया नक्शा पास करवाने की। जबकि जो कॉम्बिनेंट नक्शा उन्होंने उस समय जब 90B करवाई वो जो पेश किया उसमें हम सबके भूखंडदारी है। जब नया नक्शा इन्होंने वहां पेश किया, और पेश करने के बाद में 8/10/2024 को इन्होंने नया नक्शा अनुमोदित करवा लिया जेडीए से। खाली जमीन जिसमें आप लोग नहीं है। पूरी खाली जमीन जिसके अंदर हम कहीं नहीं है। फिर वो जब 8/10/2024 को एक एफिडेविट देख करके झूठा कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं है और कुछ नहीं है, और जो बड़े निर्माण दिख रहे हैं तो वो उनसे, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे एटीपी हो, चाहे वहाँ के उपायुक्त हो, उनको वो तो क्या सामने दिख रही थी, और वो बहुत ऊंची दिख रही थी, लेकिन जिनकी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और थी, उस समय बारिश का मौसम था और चारों तरफ पेड़ पौधे हो रखे थे, उनको नजरअंदाज कर करके, और 8/10/2024 को, जबकि पुरानी पत्रावलियां नहीं देखी गई, और उसमें स्पष्ट है पैरा नंबर पुरानी पत्रावली का 45N और 46 के अंदर जेडीए की नोट सीट के अंदर कॉम्बिनेंट नक्शा इन्होंने पेश किया है, जिनके अंदर हमारे प्लॉट्स थे। पैरा नंबर 7 के अंदर इन्होंने जो आवेदन देख करके और जो 90B करवाई है उसकी पूरी कार्यवाही है। और फिर 8/10/2024 से एक नया खेल है ना जो सीन में आ जाता है, दूसरा नक्शा पास करवा लेते हैं। ये मकान जो दिख रहे हैं इनको उस नक्शे के अंदर, जैसी कि घिसी पिटी लाइन होती है सरकारी विभाग की, उसमें लिख दिया जाता है कि प्लॉट नंबर ये इनका समायोजन किया जाना है। अब इनके प्लॉट नंबर वो है ही नहीं,
उनमें भी ये लगा करके चल दिए, और सेक्टर रोड इसको 60 फीट का कर दिया, जबकि ये जब 40 फीट पे लोग बसे हुए हैं आज से 20 साल पहले के, इनके पास नल बिजली का कनेक्शन है, इनके पास आधार कार्ड है, ये यहाँ वोट देते हुए आ रहे हैं। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि अब 8-10 को ये हो जाता है, 18-10-2025 को इन्होंने पेपर के अंदर एक छोटी सी विज्ञप्ति निकालते हैं, जेडीए का कैंप आयोजन होने की यहाँ तैयारी हो गई। 18-10 को एक सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालते हैं, और 20 की दीपावली होती है, 21 को केवल एक वर्किंग डे होती है, और इसके बाद में 26 तक कोई वर्किंग डे नहीं होता है। 27 तारीख को यहाँ पर कैंप रख दिया जाता है, 27-10-2025 को जेडीए का कैंप रख दिया जाता है। जब हम लोगों को पता चला तो हम दीपावली के रोज माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं की, हमने कहीं टाइपिस्ट ढूंढे तो हमारे को टाइपिस्ट नहीं मिले, कहीं फोटोकॉपी ढूंढे तो वो नहीं मिले, लेकिन हमने खुद ने ही हमारी ड्राफ्टिंग कर करके इतनी आपत्तियां, जबकि इससे पहले भी अनुमोदित इन्होंने जो नक्शा करवाया 8-10-2024 का, इसके पहले भी 20 आपत्तियां जेडीए के अंदर दर्ज करवाई हुई थी। जब हमने आरटीआई से सूचना मांगी तो उसके अंदर दिया जाता है कि विकासकर्ताओं और काश्तकारों के मध्य विवाद होने के कारण से नक्शा का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है, जबकि नक्शा का अनुमोदन हो चुका होता है। आज की स्थिति बताइए, आज आप लोग हैं यहाँ पर, आप लोग क्या प्रशासन से चाहते हैं? आज हम यहाँ पर एक लीगल तरीके से खड़े हुए हैं, और वो ये कि आज काश्तकारों की ने जब जमीन किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, पावर ऑफ अटॉर्नी वाले ने किसी को सेल कर दिया, सेल वाले ने प्लॉटिंग कर दी, दैट मीन्स है उनके पास भी जमीन नहीं रही, जमीन तो आज प्लॉटदारियों के पास है ना। लेकिन यहाँ 20 साल से तारबंदी कर रखी है, हाल ही में उस साइड से एक नई दीवार पूरी, जबकि स्टे होने के बावजूद रातों रात खड़ी की गई है, और यहाँ घुसने नहीं देते हैं, हमारे को वहाँ निर्माण नहीं करने देते हैं। हमने जो उस समय बाउंड्रियाँ वगैरह जो बना ली थी, केवल वो ही पड़ी हुई हैं, उनको भी खूर्द-बुर्द कर दिया गया है। और जेडीए में जितने भी इन्होंने झूठे दस्तावेज पेश किए हैं, बल्कि ये कहा है कि ये बने हुए मकान भी वो इनके खुद के हैं, ऐसा आप जेडीए से भी मालूम कर सकते हैं। और आज हम आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? हमारा तो मकान है, बोरा मकान रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं करने देते हैं। यहाँ सीवरेज डलवाई, सीवरेज नहीं डालने दी, लाइन उठा ले गए, सबरी पाइप ले गए और मना कर दी, उन्हें डालने नहीं देते, पानी भी नहीं डालने देते हैं, कुछ भी नहीं आने। अब पानी आया है, बड़ी मुश्किल में सब इकट्ठे हुए तब। क्या कह रहे थे? पिछले 20 साल से स्थानीय निवासी हैं, मकान बना के रह रहे हैं। 20 साल से। इन्होंने झूठे पेपर देके 90 भी दिखाकर यहाँ पे प्लॉट बेचे गए। प्लॉट बेचने के बाद में अब यहाँ रह रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर उसके बाद में जहाँ प्लॉट है वहाँ पे रोड निकाल दिया, जहाँ रोड है नए नक्शे के अंदर हमारे प्लॉट नहीं है, उस जगह रोड निकाल रखा है। इस तरीके से ये जो पुराना नया वाला जो जेडी का नक्शा है वो गलत है, पुराना वाला जो नक्शा है हमारा वो वही चाहिए, और वैसा का वैसा ही हम सभी स्थानीय निवासियों को वही नक्शा चाहिए। आप लोगों ने अभी शिकायत विकायत की होगी ना जेडीए में? जेडीए में शिकायत की, अभी इसका अभी कुछ इस कैंप रुक गया उसकी वजह से, जो इन्होंने जेडीए में कैंप लगवा रहे थे वो कैंप रुका हुआ है। लेकिन अभी आगे की कार्रवाई के लिए अभी कोर्ट वगैरह भी गए हुए हैं, जो कोर्ट में केस कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये एक एग्रीमेंट है सेल का, ये देखिए पोजीशन लेटर है, ये अशोक जी ने, शर्मा जी ने परचेज किया है, जिसके अंदर काश्तकारों के विटनेस के अंदर साइन है, और बाकायदा इन्होंने ये 2007 के अंदर, ये 7 के अंदर पहचान किया है, और जब कि ये लिटिगेशन में भी लड़ रहे हैं और भी लड़ रहे हैं, साइडों में ज़मीन भी बेच रहे हैं। प्लॉट नंबर 95, ये प्लॉट नंबर 95 है, जो मिस्टर अशोक शर्मा जी के नाम किया गया है। इसमें जो एग्जीक्यूशन किया है वो किया है महिपाल सिंह जी ने, और इसलिए क्योंकि महिपाल सिंह जी को ये पूरी ज़मीन बेच दी गई थी, 11 बीघा एक और 10 बीघा एक, इस तरह से 21 बीघा टोटल महिपाल सिंह जी को 34 लाख के हिसाब से पर बीघा के 9 करके 34 लाख रुपए पूरे 10 बीघा के लक्ष्मण जी को, और 11 बीघा के जो मंजू कौशिक जी उनके द्वारा। तो वहीं पर ये देखिए, मैं श्री राधेश्याम यादव, जो कि मेजर सन है श्री लक्ष्मण यादव का, जो कि खुद काश्तकार हैं, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी श्री साहब धनबाद जी के नाम से बिल्कुल हर पावर्स को देती हुई है, खरीदने के लिए, उनके बिहार पर ऑफिशियल कार्रवाई करने के लिए, सब कुछ करने के लिए।
हाँ ये कहा गया भाई 3 साल तक रहेगी, लेकिन 3 साल के बाद भी उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। तो यानी प्लॉटिंग की गई और प्लॉटिंग में 2005 के बीच में करीब करीब सारे प्लॉट भी बेच दिए गए। तो इसका मतलब ये प्लॉट होल्डर्स मांगते हैं। आज नई बात ये है कि जो इस समय डेवलपर हैं वो डेवलपर ने ये ऑफर किया है कि भाई हम 50% आपको देंगे और 50% हम रखेंगे। क्यों? कि हमको डेवलप करना है। ये एक ज़्यादा ऐसा गोलमाल है जिसके पूछो मत। इसलिए 50% क्यों देना चाहते हैं? 50% आप एक बात सोचिए, आज हम चौथे स्तंभ के पास इसीलिए आए हैं कि ये लोग आए यहाँ पर विकास समिति के पदाधिकारियों के पास में आए और बोले कि आपके पास जितना का साइट प्लान है और जो पोजीशन लेटर है इसका आप 50% ले लो। आप बताइए 50% कौन ले ले? पर हम फिर भी 30% 25% के ऊपर हम एक बार सोच रहे थे कि हम इनसे कॉम्प्रो करें, लेकिन जब वो एक तरफ से कहते हैं कि ये है ही नहीं तो भैया तुम हमारे को देना भी क्यों चाहते हो? क्यों देना चाहते हो? कहीं ना कहीं हम सही हैं, हमारे पास पोजीशन लेटर हैं, जब भी तो देना चाहते हैं। एक चीज़ और, अभी एक चीज़ का और पता चला है कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट, जब ये ज़मीन ही बेच चुके तो इनके पास ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन कोई रबड़ होती नहीं जिसको खींच करके बढ़ा लिया जाए। और अभी हाल ही में इन्होंने एक एग्रीमेंट और किया है और उसमें ज़मीन बेचान की है। ये दस्तावेज अभी हमारे हाथ में आ जाए फिर हम आपराधिक षड्यंत्र का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं रोहितास मीणा आदर्श विहार विकास समिति का अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ कि हाल ही में मेरे को एक सूचना प्राप्त हुई है कि शीश राम का भतीजा राजेंद्र रेणुआ उसने ये ज़मीन ली है और वो मेरे घर पे आया था समझौता करने के लिए और 30-70 के लिए मेरे को ऑफर किया। मैंने उसको मना कर दिया कि ज़मीन हमने पूरी प्लॉट खरीदे हैं, प्लॉट दाने को प्लॉट हैं, आपको किस बात के दें, तो अब डेवलपमेंट में हमारा खर्चा होगा तो मेरे को शो कर जाए। मैं 10% के लिए कहा, वो नहीं माना और उसने उसको कैंसिल कर दिया। इस तरीके से षड्यंत्र रच करके एक और भूमाफिया उनके साथ में है, वो भी मेरे घर पे आया हुआ है। 2 बार आया हुआ है, 2 बार समझौते करने के लिए, लेकिन समझौता उनका निरस्त हो गया क्योंकि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है ये प्लॉट धारियों को प्लॉट नहीं देना चाहते हैं। हाल ही में अशोक जी को जो प्लॉट दिया गया जिसमें खुद भूखल इनके काश्तकारों की साइन है, राधे श्याम की साइन उसमें निर्धारित है, जो साइन नहीं होने चाहिए थे। जब वो उन्होंने बेची नहीं जमीन, क्यों साइन कर रहे हैं और क्यों समझौता करने आ रहे हैं? जब प्लॉट हमारे बने, हम 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पर बिजली का कनेक्शन और पानी की पाइपलाइन डली हुई है, उन पर प्लॉट दिखाए शो कर रहे हैं, उन पर नए प्लॉट नए मानचित्र पेश किया गया है जबकि हमारा पुराना मानचित्र रहना चाहिए। ये 40 फुट रोड पहले से कायम है, इसको बाद होने न होने के पीछे से प्लॉट भूखंडधारियों के जो प्लॉट बने हुए मकान उनके ऊपर से 60 फुट का रोड शो किया गया है, जो गोविंद वाटिका और आदर्श विहार और ग्रीन पार्किंग सबको वो करता हुआ परेशान करने। इतने 100 मकान को टूटेंगे, उससे क्या लाभ होगा? ये रोड कहीं आगे नहीं जाने वाला है, ये केवल आगे जा करके उसमें मिलने वाला है जो, और कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। इस रोड को कैंसिल किया जाए, पुराना नक्शा कायम किया जाए, नए नक्शे को कैंसिल किया जाए। हम ये चाहते हैं ताकि प्लॉटधारियों को सुविधा मिल सके। फटाफट से बोलिए सर, बहुत ज़्यादा टाइम। एक चीज़ और है, ये इनकी पूरा इससे ये साबित हो जाता है कि इन्होंने रेरा में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और रेरा में रजिस्ट्रेशन करवा करके झूठे तथ्य वहाँ भी पेश किए हैं। जब रेरा में हमने शिकायत की तो रेरा ने अब इनसे स्पष्टीकरण मांगा है, वहाँ पर भी ये कहते हुए कि हम ऐसा ऐसा डेवलप करेंगे और इतना LIG वालों के लिए रखेंगे, जब इनके पास वो सामान ही नहीं है तो रेरा को भी इन्होंने भ्रमित किया है और धोखे में रखा है। मैं चाहता हूं कि ये जो भी प्रशासनिक कार्यालयों के अंदर जो झूठे दस्तावेज पेश किए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि वहां इन्होंने गलत दस्तावेज पेश किए हैं, जबकि उनकी पुरानी पत्रावलियों को देखते हुए वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हमारे को मजबूर होकर के विकास समिति के द्वारा है जो अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे। ये रेरा का नोटिस दिया हुआ है काश्तकारों को, जिसमें साफ ये काश्तकारों को रेरा द्वारा नोटिस दिया गया है जिसमें लिखा है कि फर्जी तरीके से आपने इसको JD अप्रूव करवाइए। ये रेरा मान रहा है और ये JD में मैंने पहुंचा दिया है, ये सार्वजनिक है, सबको पता है। ये इस तरीके से गलतफहमी करके गलत तरीके से गलत कागजों का दुरुपयोग करके इस तरीके से इन्होंने फर्जी तरीके से और डेवलपमेंट और ये काश्तकारों द्वारा इसको नक्शा पास कराया, जो नक्शा गलत है, पुराना नक्शा कायम रखा जाए। हम सभी से निवेदन है कि इसको पुराना को कायम रखा जाए। इसमें JDA की भी मिली भगत है, उनको सूचना दे दी गई थी। आपत्तियां कम से कम 50 से 60 आपत्तियां JDA कार्यालय में हमने दी। DC थे जोन 12 के राकेश मीणा जी, उनको ये बता दिया था कि सर ये 15 साल से जिस 90B को फर्जी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने ज़मीन बेची नहीं। इसमें हमने ये तक बता दिया कि खातेदार खुद इस ज़मीन को महिपाल को मालिक मानते हुए
विटनेस कर ये विटनेस में दस्तखत कर रहे हैं। ये राधेश्याम खुद खातेदार है, ये खातेदार है राधेश्याम। ये खुद बिकवा रहे हैं, खुद जमीन बिकवा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जमीन बेची नहीं कभी भी। 6 साल तक इन्होंने खुद जमीनें बिकवाई है, कोई दिक्कत नहीं थी। बाउंड्रियाँ बना रहे थे, मकान बना रहे थे लोग बाग। 2008 में जाके इनके आपस में विवाद हो जाता है, 8 से चालू होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने 90 भी करवाई नहीं है। संभागीय आयुक्त के जाते हैं, 21 अप्रैल 2010 को संभागीय आयुक्त इनका 90 बी वाला खारिज कर देते हैं। उसके बाद ये जाते हैं रेवेन्यू बोर्ड। 18 फरवरी 2013 को रेवेन्यू बोर्ड से खारिज हो जाता है। संभागीय आयुक्त का आदेश यथावत रखा जाता है कि 90 बी सही है, गलत नहीं है। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में हमारे जैसे कुछ पीड़ित जब ये पता चलता है कि हाई कोर्ट के अंदर भी गए हैं और खारिज कराने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हमारे जैसे ये सर SK शर्मा जी, मदान जी, ऐसे 11-12 लोग हाई कोर्ट में पक्षकार बनने की अपील करते हैं। इनको पक्षकार बना लिया जाता है। ये सूचना जैसे इनको लगती है, ये केस विड्रॉ कर लेते हैं। आते हैं, सुलह भी करते हैं कि आपको प्लॉट दे दिया जाएगा, हो जाएगा, आप प्लीज़ कृपया आपत्ति ना लगाएं। विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने के बाद नया नक्शा JDA के अंदर प्रस्तुत करते हैं। जिस 15 साल से 90 बी को एक फर्जी बता रहे थे, उसी 90 बी को JDA में देख के शपथ पत्र देते हैं कि 2002 में हमने 90 बी करवाई थी, जबकि ये 15 साल से कोर्ट में संभागीय आयुक्त, रेवेन्यू बोर्ड, वहाँ पे कह रहे थे 90 बी फर्जी हमने नहीं करवाई है, महिपाल ने करवाई है, शीशराम रणवा ने करवाई है। और JDA के अंदर शपथ पत्र के साथ देते हैं कि सब हमने 2002 के अंदर 90 बी करवा ली है, कृपया इस पे अनुमोदित किया जाए नक्शे को और इस पे कैंप लगाया जाए। सारे के सारे प्लॉट इन्होंने चेंज कर दिए, नंबर चेंज कर दिया, आकार चेंज कर दिए, ज़मीन को दोबारा बेचान कर दिया। जैसे ही सूचना हमको लगती है, हम JDA कार्यालय में जाते हैं, DC साहब से मिलते हैं। वो पता नहीं उनकी राकेश मीणा जी 2016 बैच के RS अधिकारी, उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, किस मंशा से उन्होंने करा, क्योंकि 50 से 70 आपत्तियां जाने के बाद भी श्याम सुंदर शर्मा तहसीलदार की भी जांच होनी चाहिए। एक श्याम सुंदर शर्मा है तहसीलदार, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनको सब स्थिति से अवगत करा दिया गया था, वैसे कर दिए। पूरा बता दिया गया था। सर, वो जो मकान इन्होंने जो शपथ पत्र दिया है, बने हुए मकान खुद के बता रखे इन्होंने शपथ पत्र में, जबकि हमारे लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। ये सूचना देने के बावजूद भी उन्होंने नक्शा कैंसिल नहीं करा। कैंप लगाने की कार्रवाई आगे कर दी। माननीय मंत्री जी खर्रा जी से भी हम मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो अब मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि सर, हम बहुत सालों से भटक रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, 10-15 साल हो गए। इसमें वृद्ध महिलाएं भी हैं, एक ऐसी महिला भी हैं जो अपना बेटा खो चुकी है, 75 साल उनकी आयु है, उनके शुगर, BP, थायराइड सब है। 85 साल के खड़े, ये 85 साल के बड़े बड़े खड़े हैं, रोती हुई पूछती हैं कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या। बेटा खो चुकी हैं वो अपना। तो सर, ऐसे लोगों की पीड़ा कम से कम आप सोचिए, संज्ञान लीजिए सर। आपका 2 मिनट का लिया हुआ संज्ञान हमारे 20 सालों की परेशानी को हल कर सकता है। इस संवेदनशीलता को समझते हुए कोई अप्रिय घटना ना घटी तो उससे पहले कृपया करके इस मामले पे संज्ञान लीजिए और हमको हमारा न्याय दिलाइए।